नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, सह आचार्य इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम। आज हमारा जो विषय है उसमें बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर, जिसमें है संगठित राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, सबसे पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि जाननी होगी। राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ है किसी सर्वमान्य राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए संघर्ष किया जाना। परंतु 19वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय परिभाषा के अनुसार भारत को एक राष्ट्र नहीं माना जाता था। भारत का जो विशाल जन समुदाय, जैसे धर्म, भाषा, खान पान, राजनीति, इन सब पर आधारित था। इतिहासकार सर जॉन स्ट्रेंची ने तो यह स्पष्ट रूप में लिखा है कि भारत के विषय में यह समझ लेना आवश्यक है कि न यह कोई देश है और न यह कभी था। इस संबंध में अन्य इतिहासकार हैं सर जॉन श्रीली, इन्होंने भी ये कहा है कि भारत कोई एक राजनीतिक नाम नहीं है, केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। जैसे कि यूरोप या अमेरिका, अफ्रीका, यह किसी देश के क्षेत्रफल या भाषा को संबोधित नहीं करता है, परंतु यह कई राष्ट्रों और भाषाओं की ओर संकेत करता है। अन्य इतिहासकार AR देसाई ने लिखा है कि भारत का यह आर्थिक एकीकरण ही असंगठित भारतीय जनता को संगठित राष्ट्र बनाने में सहायक हुआ है और यही उसके निरंतर एकीकरण का वास्तविक भौतिक आधार है। राष्ट्रीय आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, इसके भी अनेक कारण थे। अब इनके कारणों के विषय में हम जानेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का उदय किसी एक निश्चित कारण या किसी एक निश्चित तिथि को नहीं हुआ। भारतीय राष्ट्रीय जागृति मूलतः राजनीतिक ही थी, परंतु इसकी जड़ में आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य कारण भी विद्यमान थे। राष्ट्रीय आंदोलन की प्रारंभिक अभिव्यक्ति केवल विरोध करने तक ही सीमित रही, परंतु बाद में यह प्रबल एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गई और परिवर्तित होते हुए जन सामान्य तक यह आंदोलन पहुंच गया। इस अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो जिम्मेदार कारण थे वो निम्न प्रकार के थे। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। राष्ट्रीय जागृति की प्रक्रिया में समाज एवं धर्म सुधार आंदोलनों की भूमिका उल्लेखनीय है। इन सुधार आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवाद की प्रबल धारा को अधिक बल प्रदान किया
इनमें प्रमुख रूप से ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी जैसी संस्थाओं ने हिंदू समाज और धर्म में प्रचलित बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा जैसे जो समस्याएं थीं, इनके समाधान के लिए लोगों को तैयार करने में सराहनीय कार्य किए गए। यही भावनाएं आगे चलकर राष्ट्रीयता के रूप में प्रस्तुत हुईं। अधिकांश इतिहासकारों ने राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रीयवाद का जनक बताया है। 19वीं शताब्दी में जितने भी आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले राजा राममोहन राय ही थे। भारतीयों की उन्नति के लिए शिक्षा अथवा समाज सुधार के क्षेत्र में अंग्रेजी शासकों ने जो भी कदम उठाए, जैसे कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देना, सती प्रथा के विरोध में, अन्य सामाजिक बुराइयों के विरोध में प्रतिबंध लगाना, इन सब कारणों में राजा राममोहन राय ने अपना पूरा समर्थन दिया। राजा राममोहन राय ने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों और दूसरी तरफ ईसाई धर्म प्रचारकों के खिलाफ लड़ने के लिए 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना की। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने, स्वामी जी ही वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारतीयों के लिए भारत ही है। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म और आध्यात्म की श्रेष्ठता को स्थापित किया। उन्होंने कहा था कि वेदांत और आध्यात्मिकता के बल पर समस्त विश्व पर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की जा सकती है, किंतु जब तक भारत दासता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है वह महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम थियोसोफिकल सोसाइटी ने लोगों को जागृत किया। भारत में इस आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए इसका श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को जाता है, जिसने राष्ट्रीय चेतना की इस धारा को और आगे बढ़ाया। इस प्रकार इन समाज और धर्म सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज में आत्मविश्वास तथा प्राचीन गौरवमयी परंपराओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट है यंग बंगाल के प्रवर्तक। भारतीयों में राष्ट्रीयता के बीज बोने के बाद हेनरी लुई विवियन डिरोजियो का नाम भी सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। वह एंग्लो इंडियन था और 1828 ईस्वी में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। 1831 ईस्वी में अल्पायु में ही उसका निधन हो गया था, परंतु 3 वर्ष की अल्पावधि में वह बहुत कुछ कर गया। उसने कॉलेज के विद्यार्थियों के सहयोग से 1828 ईस्वी में एक एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की। इस एसोसिएशन की बैठकों में अनेक विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था, जैसे स्वतंत्र इच्छा, भाग्य, धर्म, देश प्रेम इत्यादि। इस एसोसिएशन के सदस्य क्रांतिकारी विचारों की प्रशंसा करते थे तथा ब्रिटेन के अनुउदारवादियों की
कटु आलोचना करते थे। वह भारत की दुर्दशा पर कविताएं लिखते थे और स्वतंत्र एवं स्वशासित वर्ण भारत का स्वप्न देखा करते थे। एसोसिएशन की गतिविधियों को आंदोलन कहा जाने लगा और उस आंदोलन को यंग बंगाल का नाम दिया गया। लेकिन डिरोजियो की मृत्यु के पश्चात यह आंदोलन बिखर गया, टूट गया। परंतु इस छोटे से समय में ही बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला। नेक्स्ट है अंग्रेजी शिक्षा एवं साहित्य। भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास में अंग्रेजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ किए जाने का उद्देश्य ये था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए और एक ऐसे वर्ग की स्थापना हो जो रक्त और वर्ण यानी खून और रंग से भारतीय हो, किंतु रुचि, विचार और भाषा से वो है अंग्रेज हो। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का एकमात्र उद्देश्य था कि भारत में व्यापारिक कंपनियों और साथ ही ब्रिटिश उपनिवेशवादियों की शासन व्यवस्था के लिए क्लर्कों को तैयार किया जाए, ऑफिस स्टाफ के लिए तैयारी करना था। इस संबंध में मैकॉले का विचार है कि भारत को स्वतंत्र सरकार की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन उसे उसके नीचे की सबसे अच्छी वस्तु मिल सकती है, दृढ़ निष्पक्ष निरंकुशता। स्पष्ट है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का उद्देश्य राष्ट्रीय जागरण का विकास करना नहीं, अपितु उसे जड़ से उखाड़ फेंकना था।